चाहे जो कीमत चुकानी पड़े, जो जितना में बिके खरीद लो। कुल 11 एमएलए को खरीदा जाना था, कुछ बिकने को तैयार भी हो गए थे। मकसद सिर्फ सीएम हेमंत सोरेन की सरकार को गिराना था। बिकने को तैयार एमएलए को 1-1 करोड़ रुपए बतौर पेशगी देने की बात हुई थी। एमएलए पूरा पैसा एक बार में लेने पर अड़े थे। लेन देन में ही सारा खेल बिगड़ गया। झारखंड में सरकार गिराने की जिम्मेदारी महाराष्ट्र के 2 भाजपा विधायकों को दी गई थी। ये सनसनीखेज खुलासा कथित देशद्रोही अभिषेक दुबे ने अपने इकबालिये बयान में पुलिस के सामने किया है। सरकार गिराने की नाकाम कोशिश करने के आरोप में अभिषेक दुबे, अमित सिंह और निवारण महतो को एक दिन पहले रांची सेंट्रल जेल भेजा गया था। रांची पुलिस अभिषेक, अमित और निवारण को रिमांड पर लेगी। इसके लिए संभवतः कल कोर्ट में अर्जी भी देगी। अभिषेक के सनसनीखेज खुलासे के बाद पुलिस की अलग अलग 4 टीमें बनाई गई हैं। एक टीम मुंबई, एक दिल्ली, एक सिमडेगा और एक को रांची में लगाया गया है। पुलिस ने अब तक कई तरह के साक्ष्य और सबूत जुटा लिए हैं। हेमंत सोरेन की सरकार गिराने में शामिल विधायकों की गतिविधियों और भूमिका के पीछे छुपे राज अभिषेक ने उगल दिया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि अभिषेक ने किसी विधायक का नाम नहीं लिया है। अभिषेक ने खुलासा किया है कि 15 जुलाई को वो अमित, निवारण महतो के साथ दिल्ली गया था। दिल्ली एयरपोर्ट में रिसीव करने जय कुमार बेलखेड़े आया था। जय कुमार भाजपा एमएलए चंद्रशेखर राव का भगिना है। झारखंड के 3 विधायकों को एक मर्सिडीज कार से दिल्ली के एक आलीशान होटल में ले जाया गया। यह होटल दिल्ली के द्वारिका में है। वहीं बाकी लोग इनोवा गाड़ी से होटल पहुंचे। होटल में ठहरे विधायकों को पहले फोन में कुछ बड़ी हस्तियों से बात कराई गई। इनमें चंद्रशेखर राव और चरण सिंह भी शामिल थे। कुछ बड़े नेताओं के साथ मीटिंग भी हुई। मनचाहा रकम नहीं मिलने से विधायक नाराज हो गए और 16 जुलाई को 3:55 बजे पुनः रांची आ गए। रांची से अपने अपने विधानसभा क्षेत्र चले गए। अभिषेक के राज उगलने के बाद रांची पुलिस ने विधायकों के दिल्ली जाने का सबूत हासिल कर लिया है। 15 जुलाई के दिन का सबके मोबाइल फोन का लोकेशन भी पुलिस ने जुटा लिया है। जांच से खुलासा हुआ है कि इंडिगो फ्लाइट की जिस टिकट के पीएनआर नंबर IGCT2V से इनमें बरखट्टा के निर्दलीय विधायक अमित यादव, उनकी पत्नी शरिता देवी, जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी, बरही के विधायक उमा शंकर अकेला, उनके करीबी हर्षवर्धन शामिल हैं। वहीं इन विधायकों ने सोशल मीडिया पर दिल्ली जाने की अलग अलग वजह बताई है। दूसरे पीएनआर नंबर ONZMRW की टिकट से अभिषेक दुबे, अमित सिंह, निवारण महतो और गौरव दिल्ली गए थे। सरकार गिराने के खेल में कुछ पत्रकारों का भी नाम उछला है। वहीं इस खेल में शामिल अन्य 4 लोग मोहित, जय, आशुतोष, अमित के बारे में भी बहुत सारी जानकारी रांची पुलिस ने भी जुटा ली है। ये चारों होटल लिलैक में ठहरे थे। होटल लिलैक का सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस ने निकाल लिया है। वहीं होटल के रूम नंबर 407, 307, 310 और 611 की तलाशी ली। होटल में ठहरे महाराष्ट्र के जय कुमार, अनिल कुमार, मोहित भारतीय और आशुतोष ठक्कर का डिटेल खंगाले जा रहे हैं। जेल भेजे गए अभिषेक दुबे ने इसके अलावे कई और महत्वपूर्ण जानकारी रांची पुलिस को दे दी है। मिली जानकारी पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। अभिषेक दुबे के इकबालिये बयान में कितना दम है, ये जांच की दिशा और दशा तय करेगी। वहीं कांग्रेस के विधायक नमन विक्सल कोंगारी ने भी दावा किया है कि बीते 4-5 माह से हेमंत सोरेन की सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही है। सरकार गिराने के लिए मंत्री पद का ऑफर उन्हें भी मिला था। करोड़ों से भरा बैग देने का भी ऑफर था। प्रस्ताव लेकर आने वाले को मैंने डांट कर भगा दिया। सिमडेगा के कोलीबिरा सीट से कांग्रेस विधायक नमन विक्सल कोंगारी रविवार को दिन भर सोशल मीडिया में छाए रहे। देखे, सुने और समझे। ये फोटो जो वायरल हो रही है, ये जनवरी का फोटो है। धनबाद सर्किट हाउस में फ्रेश होने के लिए मैं रुका था। उसी दौरान पार्टी के कार्यकर्ता कुछ मुझसे मिले थे और उसी समय का ये फोटो है। और जो आरोप अमित सिंह पर आ रहा है, तो गिरफ्तारी हुई है। इसको मैं व्यक्तिगत तौर पर नहीं डालता हूं। रही बात सरकार गिराने की नियत से जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, विधायकों को खरीदने की बात आ रही है, इस संबंध में मैं जनवरी फरवरी में ही
हमारे CLP लीडर और प्रदेश अध्यक्ष को और हमारे प्रभारी आए थे। उन समय में हमारे पार्टी के इन सुप्रीमो जो हमारे प्रमुख पदाधिकारी हैं उनको मैंने जानकारी दी थी। एक बार तो मेरे पास लोग काम के बहाने आए, मिले और हेवी अमाउंट का प्रस्ताव लाए और मेरे सामने उसको रखा भी था। मैंने उन्हें डांट फटकार कर भगाया। उनका प्रस्ताव साफ था कि सरकार आप लोगों के हित में काम नहीं कर रही है, आप लोग क्यों इस पार्टी में हैं? आप लोग अपना एक अलग पार्टी बनाइए, आप लोगों को मंत्री के पद से विभूषित किया जाएगा और आप लोगों को मनचाहा रकम देने की बात आई थी और मेरे सामने वो पैसा भी लाया गया था जिसे मैं डांट कर भगा दिया था और इन सभी चीजों की जानकारी मैं अपने आला पदाधिकारियों को बता दिया था। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी ने तो अरेस्ट नहीं किया, अरेस्ट किया झारखंड सरकार की पुलिस ने। और जब पुलिस किसी भी राज्य की हो, जब किसी को अरेस्ट करती है तो सबूत के आधार पर करती है और शायद वही सबूत फिर CGM कोर्ट में पेश होते हैं और फिर CGM उनका आकलन करते हैं और फिर उसका चालान किया जाता है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सत्यता तो है ही मेरे दिए गए FIR में और किए गए FIR में। और मैं समझता हूँ आने वाले समय में जो तत्व सामने आएंगे, ज़रूरत पड़ने पर पुलिस आपको जानकारी देगी। देखिए, कांग्रेस में भी जो कार्यकर्ता होते हैं, हम उनसे ये नहीं पूछते कि आप फल बेचते हैं या दिहाड़ी मजदूर की का काम करते हैं या फिर आपका व्यापार क्या है, आपका रोजगार क्या है। और बीजेपी तो मिसाल देते आई है। और अगर वो सब्जी बेचते भी हैं तो उससे फ़र्क क्या पड़ता है? आखिरकार जो सोशल मीडिया पे फोटोग्राफ्स वायरल हो रहे हैं उसमें तो तमाम बीजेपी के नेताओं के साथ उनका फोटोग्राफ्स दिख रहा है कि वो बीजेपी के नेताओं के संपर्क में है। वो हमारे कांग्रेस के भी एक विधायक के पास गए हुए थे, उनका भी फोटो वायरल हुआ है। तो ऐसा नहीं है, प्रोफेशन से किसी का उसके काम का आकलन नहीं किया जाता है। घटना घटती हैं, दाऊद दुबई में बैठ के, पाकिस्तान में बैठ के मुंबई बम ब्लास्ट कराते हैं, उसी तरह कोई भी लोग कहीं से बैठ के ऑपरेट कर सकते हैं। अब तो ये चीज़ सामने लाना है कि इनके पीछे लोग कौन थे। और मैं समझता हूँ ज़रूरत पड़ने पे पुलिस कार्रवाई कर रही है। जब ज़रूरत पड़ेगी और जानकारी उनके सामने आएगी, सत्य सामने आएगा, तो पुलिस आपके तक वो जानकारी पहुँचाएगी। बीजेपी का बयान आएगा क्योंकि हम तो बीजेपी को अभियुक्त मान रहे हैं, तो वो तो अपने बचाव में बोलेगी ना हम गलत हैं। लेकिन वो गलत है या सही है वो तो धीरे धीरे पुलिस के अनुसंधान में सामने आएगा कि बीजेपी सही है कि गलत है। जैसा कि बीजेपी वाले बोल रहे थे कि भैया हमारा इन लोग से कोई लेना देना नहीं है, सब्जी बेचते हैं, दिहाड़ी मजदूर है। तो भैया जब नहीं लेना देना था तो आपके बीजेपी के लीडर्स के साथ फोटोग्राफ्स कहाँ से आ रहे हैं? उनके कार्यकर्ता के रूप में उनका नाम कहाँ से सामने आ रहा है? तो अभी बहुत कुछ आना बाकी है। मैं समझता हूँ कि किसी को भी इतना जल्दी टिप्पणी नहीं करना चाहिए, चाहे वो JMM के पक्ष हो, चाहे कांग्रेस का पक्ष हो या बीजेपी का पक्ष हो। पुलिस अपना काम कर रही है, हम लोग को वेट करना चाहिए। होटल वाले का कोई बयान नहीं आया है। पुलिस को सबूत के आधार पर बहुत कुछ मिला है। शायद होटल रजिस्टर्स में जिस नाम से जो लोग रुके हुए थे, जो भागने में कामयाब हुए, जहाँ तक मेरी जानकारी है, उसी साथ जो ये लोग रुके हुए थे तो किस नाम से रुके हुए थे, ये जो मोबाइल ऑपरेट कर रहे थे उसमें क्या क्या है। तो अभी बहुत कुछ सामने आना बाकी है और जब सत्य सामने आएगा तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। कोहराम लाइव के लिए नीरज ठाकुर की रिपोर्ट।